साथियों, महादशा, खास तौर पर राहु की महादशा पर हमारी ये चर्चा, ये श्रृंखला, ये सीरीज चल रही है। और आज बारी है मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में राहु की महादशा किसी जातक या जातिका के लिए कैसी रहेगी, इस विषय पर बात करने की। राहु की महादशा अन्य किसी भी लग्न के लिए उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती है, ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, जितनी कि मिथुन लग्न के किसी जातक या जातिका के लिए रहती है। कारण क्या है? कारण यहां पर यह सीधा सा है कि राहु देव मिथुन राशि के जो स्वामी है बुध, उनके मित्र की श्रेणी में आते हैं। अब यहां पर दो तीन चीजें जो हैं वो समझ लेने वाली हैं, जान लेने वाली हैं, सिर्फ और सिर्फ राहु की प्लेसमेंट से कि वो किस भाव में बैठा है, राहु की महादशा का कैसा प्रभाव उस जातक या जातिका पर पड़ेगा, ये कह देना बिल्कुल ही गलत होगा। बल्कि साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि अन्य जो ग्रह हैं वो किस स्थिति में है, उनके अकॉर्डिंग ही राहु रिजल्ट देता है। और राहु की प्रवृत्ति भी यही है कि वो जिस स्थान पर बैठता है उसके स्वामी की हमें स्थिति देखनी होती है। वो अस्त है, वो शुभत्व में है, उसकी डिग्रियां कितनी हैं, और ये सब देख करके ही हम ये पूरे पुख्ता तौर पर कह सकते हैं कि राहु की महादशा कैसी व्यक्ति की बीतने वाली है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। मिथुन लग्न बड़ा ही खूबसूरत लग्न, बहुत ही अच्छे, रोचक, सुलझे हुए लोग ये होते हैं मिथुन लग्न के। कुछ खासियत इनकी होती है मिथुन लग्न की कि वो संगत के असर में बहुत जल्दी आ जाते हैं। जिस किसी के भी साथ में वो रहते हैं, चाहे कुछ ही वक्त उसके साथ में बिताएं, उसका कुछ ना कुछ वो ग्रहण कर लेते हैं, अपना प्रभाव भी छोड़ते हैं। बड़े ही अध्ययनशील होते हैं। आमतौर पर हायर एजुकेशन ये 99.9% मामलों में ग्रहण करते ही करते हैं। कुछ अपवाद हो सकते हैं। लैंग्वेज में, कला में इनको विशेष रुचि होती है। इनको हर चीज एक्सट्रीम में चाहिए। ये तो या तो किसी चीज के बिना ही काम चला लेंगे, या फिर इनको चाहिए तो वो संपूर्णता में चीज चाहिए। किसी पर ये निर्भर रहना नहीं चाहते, हमेशा आत्मनिर्भर बने रहना चाहते हैं। पर देखते हैं कि राहु इनके कितना आड़े आ रहा है। थोड़े से स्मार्ट भी होते हैं, बहुत आसानी से यदि झूठ बोलना भी पड़े तो बोल जाते हैं, सामने वाले को उसका पता भी नहीं लग पाता। तो आइए साथियों, एक मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में देखें एक एक भाव को लेकर के, एक एक ग्रह को लेकर के, कि वो कैसा परिणाम देगा। राहु की महादशा क्योंकि काफी लंबी होती है, इसलिए जीवन के यदि ये किसी गलत पड़ाव में आ जाए तो ये अर्थ का अनर्थ भी कर सकती है, और सही स्थिति में यदि आ जाए तो व्यक्ति को फर्श से उठा करके ये अर्श पर ले जाने का काम भी जरूर कर देती है, क्योंकि लग्नेश का ये मित्र होता है। साथियों, अंत में हम एक व्यावहारिक उपाय की भी चर्चा करेंगे कि यदि आपको राहु की महादशा चल रही है, प्रारंभ हो चुकी है, यदि आप परेशान हैं, एनालिसिस आप खुद कर सकते हैं। अपनी जन्म पत्रिका आप हाथ में लेकर के जरूर बैठिए, और किसी विद्वान का भी आप सहारा ले सकते हैं यदि आपको बहुत ज्यादा गहराई से एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज नहीं है। साथियों, राहु जो है वो ड्रैगन्स हेड है। उसके पास में केवल दिमाग है, उसके पास में दूसरी कोई इंद्रियां नहीं है, इसलिए वो केवल अपने दिमाग से ही सारे कार्य करता है। जिसके साथ में बैठा है, जिसके घर में बैठा है, उसको उस प्रकार से संचालित करने का वो कार्य करता है। सीधी सी बात यह है कि व्यक्ति यदि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और इमोशनल रूप से पूर्णतः सक्षम नहीं है तो वो राहु का सामना ठीक से नहीं कर पाता। तो शुरुआत करते हैं लग्न से। यदि लग्न में ही किसी भी जातक या जातिका के राहु देव विराजमान है, अपनी मित्र राशि में है, ऐसा व्यक्ति विवेकवान होता है, बहुत विवेकवान होता है, सोच समझ करके निर्णय लेता है। उसका जो वर्ण है गौर वर्ण का वो होता है।
राहु की दशा उसके लिए भाग्यशाली साबित होती है। साथ ही यदि मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में लग्नेश बुध यदि अस्त अवस्था में है, तो फिर राहु की दशा अंतरदशा में ऐसे व्यक्ति को तनाव का सामना करना पड़ता है। उसको एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा धोखा अवश्य मिलता चला जाता है, क्योंकि लग्नेश स्वयं अस्त हो जाता है। दूसरी स्थिति पर आते हैं, यदि धन भाव में राहु देव विराजमान है, तो वो यहां पर अपने परम शत्रु की राशि में आ गए, चंद्रमा की राशि में आ गए, इसलिए वो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव नेगेटिव परिणाम ही प्रदान करेंगे। और ऐसी स्थिति में यदि मिथुन लग्न के किसी भी जातक के यदि चंद्रमा जो द्वितीय धन भाव के लॉर्ड है वो अस्त है, यदि अस्त अवस्था में है, सूर्य के साथ में जाकर के वो बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअल राह पर चल तो पड़ता है, परंतु वो मंजिल पर नहीं पहुंच पाता, आगे बढ़ता है, वापस पीछे कदम उठाता है, और ये ही उसकी नियति बन जाती है। चंद्रमा चूंकि व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, तो मन से संबंधित वो विकार उत्पन्न करता है। अनिद्रा, ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी नींद नहीं आती, बहुत आसानी से नहीं आती, जिसको हम गहरी नींद कहते हैं, वो गहरी नींद कभी भी ले नहीं पाता। मानसिक स्वास्थ्य पर उसके हमेशा प्रश्न चिन्ह बना रहता है, खासतौर पर चंद्रमा की या फिर राहु की दशा अंतरदशा में उसका चिड़चिड़ापन बढ़ता चला जाता है। किसी के भी साथ में वो तसल्ली से बैठ करके बात नहीं कर पाता, और आंखों से संबंधित, क्योंकि द्वितीय भाव से हम आंखों का भी विश्लेषण करते हैं, आंखों से संबंधित समस्या भी ऐसे व्यक्ति को होती है। और जो उसका कुटुंब है, जो खानदान है, जो परिवार है, एक प्रकार से हम इसको कहें कि कुटुंबहीनता की स्थिति, उसको लगेगा कि मैं अकेला हूं, मुझे अकेले ही सब कुछ करना है, ऐसी स्थिति वो प्रदान जरूर करता है। साथियों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि यदि तृतीय भाव में, जो कि साहस का, पराक्रम का, महत्वाकांक्षा का, भाई बहनों का, खासतौर पर छोटे भाई बहनों का भाव है, यदि वहां पर राहुदेव विराजमान है, सिंह राशि में यहां पर राहुदेव आ गए मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में, तो या तो इनके भाई होगा ही नहीं, या कोई भी यदि छोटे भाई बहन इनके हैं भी, तो वो इनके किसी कार्य के नहीं होंगे। उनसे सदैव इनका 36 का आंकड़ा होगा। जैसे जैसे आयु बढ़ती चली जाएगी, बचपन में तो सारी चीजें ठीक होगी, परंतु जैसे जैसे आयु बढ़ती चली जाएगी और इनको राहु की महादशा आ जाती है, तो इनके अपने भाई बहनों के साथ में संबंध अत्यंत खराब हो जाते हैं। उनसे फिजिकल दूरियां भी हो जाती है, इमोशनल दूरियां भी हो जाती है, गलतफहमियां इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये लंबे समय तक एक दूसरे से बात भी करना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पर बैठे हुए जो राहु देव है, अपनी दशा अंतरदशा में, अपनी दशा के शुरुआती वर्षों में ही या शुरुआत से भी थोड़ा पहले विवाह में एक इनके साथ में मेजर धोखा कराते हैं। इनका विवाह बहुत जल्दी उम्र में हो जाता है, और जितनी जल्दी इनका विवाह होता है उतनी ही जल्दी इनका तलाक भी अवश्य ही हो जाता है। खासतौर पर मैं यदि कहूँ तो 30 या कई बार तो 25 वर्ष की आयु के पहले ही विवाह और तलाक दोनों ही ये करवा देता है राहु की दशा अंतरदशा के आसपास की स्थिति में। और दाम्पत्य जीवन में ये इनको अस्थिर ही रखता है, स्टेबल इनको नहीं कर पाता। यदि समय रहते ये राहु के उपाय ठीक से नहीं करते हैं, तो देखा गया है कि 30 और कई बार 35 वर्ष तक जो है इनका विवाह संपन्न नहीं हो पाता। यहां तृतीय भाव में बैठे हुए जो राहुदेव हैं, वो व्यक्ति को पिता का सुख नहीं देते। यदि पिता हैं तो पिता से अनबन उनकी होगी, पिता के साथ में वो बैठ नहीं पाएंगे। कुल मिलाकर के पिता की छत्र छाया से इनको वंचित रखने का कार्य भी राहुदेव करते हैं अपनी दशा अंतरदशा में। इनके अंदर थोड़ी सी धार्मिक निष्ठा की कमी हो जाती है। कई बार तो ये एक नास्तिक जैसा व्यवहार करना प्रारंभ कर देते हैं कि धर्म कुछ नहीं है, इनमें कुछ नहीं है। कई बार इनका जो मूड है वो बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, खासतौर पर धर्म को लेकर के, आस्था को लेकर के। यात्रा के ये प्रिय होते हैं, इनको घूमना फिरना, नए लोगों से बातचीत करना, अच्छे शौक, अच्छी शाम बिताना, इस प्रकार से इनको ये सारी चीजें राहु जरूर प्रदान करता है। यहां पर बैठा हुआ जो राहु देव है वो व्यक्ति के आय को भी प्रभावित करता है।
और आय स्थान से दो तीन चीज़ों का हम विश्लेषण करते हैं। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो मांसपेशियां हैं, और ख़ास तौर पर दिमागी मांसपेशियां, हमारे सोचने समझने की, जिसको हम तंत्र का तंत्र नर्वस सिस्टम कहते हैं, उससे संबंधित ये विकार व्यक्ति को प्रदान कर सकता है। यदि और अधिक कहें तो ये हड्डियों घुटनों से संबंधित समस्या भी व्यक्ति को देता है, और परिवार से फिजिकल दूरी देता है बार बार। इनको लगता है कि अब परिवार से दूर रहना ज़्यादा सही है, फिर ये किसी मजबूरी में लौट करके आते हैं, और इस प्रकार से ये सारी स्थितियां इनकी लगातार राहु की दशांतर दशा में बनी रहती है। साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सुख भाव की। यदि सुख भाव में राहु देव विराजमान है तो इनको अत्यंत ही सकारात्मक परिणाम देगा। चौथा भाव यदि डैमेज है या चौथे भाव में कोई नीच राशि का ग्रह विराजमान है तो इनकी माता से भी अनबन होगी, अन्यथा नहीं होगी। यदि चौथा भाव ठीक ठाक है, किसी भी प्रकार से वो पीड़ित नहीं है, तब तो इनको सारे सुख, मकान, वाहन, गाड़ी, सारी चीजें मिलेंगी। परंतु चतुर्थ भाव में नीच राशि का कोई भी ग्रह या चतुर्थेश जाकर के नीच राशि में, यहाँ पर जो शुक्र देव नीच राशि के होते हैं, यदि वो विराजमान हो जाते हैं तो शुक्र से संबंधित वो विकार भी व्यक्ति को जरूर प्रदान करता है, खासतौर पर राहु की दशा अंतर दशा में। साथियों, यदि पंचम भाव में राहु देव विराजमान है तो इनको बहुत ही अच्छा वो परिणाम प्रदान करेगा। संतान उत्पत्ति, आकस्मिक धन लाभ, आज्ञाकारी संतान, ये सारी चीजें इनको देता है। परंतु यहां पर फिर हम देखें कि शुक्र, क्योंकि शुक्र इस राशि का स्वामी भी है, वो कहीं कुंडली में, क्योंकि मैं आपको पूर्व में भी कह चुका हूं कि राहु देव भाव के स्वामी के अकॉर्डिंग रिजल्ट देते हैं। और वैसे भी यदि शुक्र देव इस जन्म पत्रिका में नीच राशि के हो जाते हैं तो व्यक्ति कई बार डिप्रेशन में जा सकता है। राहु की दशा अंतर दशा में प्रेम को लेकर के वो भटकाव की स्थिति में आ जाता है। यदि राहुदेव षष्ठ छठे भाव में विराजमान है तो यहां पर वो नीच राशि का परिणाम देते हैं। और ऐसी स्थिति में यदि जन्म पत्रिका में मंगल शत्रु राशि में चला जाता है तो इनके लिए गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है। इनको कर्ज लेकर के अपना जो जीवन है राहु की दशा अंतर दशा में वो बिताना पड़ सकता है। एक एक पैसे के लिए व्यक्ति ये मोहताज होते हुए देखे गए हैं। विवाद की यदि कोई स्थिति है तो वो विवाद शीघ्र सुलझता नहीं है, और इच्छा शक्ति और विल पावर की कमी ये व्यक्ति को राहु की दशा अंतर दशा में अवश्य दे देता है। साथियों, यदि सप्तम भाव में राहु देव विराजमान है तो यहां पर भी वो लगभग नीच राशि का ही परिणाम प्रदान करेंगे। विवाह में अत्यधिक देरी का वो कार्य करेंगे, और ऐसी स्थिति में यदि जन्म पत्रिका में गुरुदेव कहीं त्रिक भावों में जाकर के बैठ जाते हैं, छठे, आठवें या 12वें भाव में, तो इनके सारे के सारे कार्य अटक जाते हैं राहु की दशा अंतर दशा में। ये जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं, परंतु वो शर्तें पूरी ये हो नहीं पाती। एक ऐसे जंजाल में ये फंस जाते हैं कि ये इधर जाएं या उधर जाएं, निर्णय भी नहीं ठीक से ये ले पाते, क्योंकि परिस्थितियां इनके विरुद्ध हो जाती हैं। यदि अष्टम भाव में राहुदेव इस जन्म पत्रिका में विराजमान है तो फिर वही हमें शनि की स्थिति देखनी होगी जन्म पत्रिका में, क्योंकि मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में शनि हालांकि योग कारक स्थिति में होता है, परंतु फिर भी मैंने आपको कई बार पहले भी कहा कि योग कारक ग्रह भी यदि उसकी प्लेसमेंट ठीक नहीं है, उसकी स्थापना ठीक नहीं है, यदि मान लीजिए कि शनिदेव यहां पर किसी शत्रु राशि में है तो इनकी जो योग्यता है उस योग्यता के अनुसार इनको रोजगार नहीं मिल पाता है। जीवन में वित्तीय अस्थिरता इनकी बनी ही रहती है। इनसे कम योग्य व्यक्ति ये देखेंगे कि आसपास वो स्थापित हो गए हैं, परंतु ये भटकाव की स्थिति में ही रहते हैं। यदि राहुदेव इस जन्म पत्रिका में नवम भाव में, भाग्य भाव में यदि स्थापित हैं, तब फिर हमें शनि की स्थिति देखनी होगी। वैसे यदि शनि की स्थिति बहुत अच्छी है तो इनको भाग्यवर्धक स्थिति भी मिलेगी, पिता का सुख भी मिलेगा। परंतु यदि शनि की विपरीत स्थिति है, शनि इनके अगर फेवरेबल नहीं है, कहीं ना कहीं वो डैमेज स्थिति में है, तो इनकी जो हायर एजुकेशन है उसमें किसी न किसी प्रकार की रुकावट जरूर आती है। इनका जो मूड है वो पल पल बदलता है। एक एक घंटे में आप यदि इनसे मिलें तो अभी ये कुछ कहेंगे और एक घंटे के बाद में फिर ये दोबारा उससे ठीक विपरीत बात भी कर सकते हैं।
साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में राहु देव दशम भाव में विराजमान है, तो क्योंकि यहां पर वो स्वयं शत्रु राशि में आ गए हैं, तो इनको प्रोफेशनल, ये कर्म स्थान है, तो प्रोफेशन को लेकर के अटकाव और भटकाव, इन दोनों की स्थिति में वो रखते हैं। और फिर यदि मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में गुरुदेव स्वयं जो इस राशि के स्वामी हैं वो त्रिक स्थानों में चले जाते हैं, तो इनस्टेबिलिटी, जिसको हम अस्थिरता कहते हैं, जीवन के प्रत्येक पक्ष में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, उन सब में ये देने का परिणाम करते हैं। यदि राहुदेव लाभ भाव में यहां पर फिर शत्रु राशि में आ गए हैं, तो इनको जब भी लाभ कुछ मिलना होता है, आय कुछ मिलनी होती है, कुछ अच्छी चीज घटित तो होनी होती है, तो वो 99.9% पर आकर के राहु उस पर ब्रेक लगाने का कार्य कराता। यदि व्यय भाव में 12th हाउस में हम देखें कि यदि राहुदेव विराजमान है, तो यहां पर वो अपने मित्र के भाव में आ गए हैं। कई ज्योतिषी ये कहते हैं कि बहुत फेवरेबल स्थिति है, परंतु ये फेवरेबल स्थिति शुक्र पर निर्भर करेगी। राहु की दशा बहुत अच्छी जा सकती है यदि शुक्र देव फेवरेबल है, परंतु इस जन्म पत्रिका में यदि शुक्र देव नीच राशि के हो जाते हैं, तो इनको विदेश संबंध से, क्योंकि 12th हाउस से हम देखते हैं विदेश संबंध, विदेश संबंधों से धोखा, विदेश जाकर के धोखा, इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होती है। खासतौर पर जो इनकी फिर वृद्धावस्था है, क्योंकि अगर जीवन ही पूरा झंझावातों से चलेगा, सही समय पर सही डिसीजन ये नहीं लेंगे, तो फिर आप जान सकते हैं कि हम स्वयं अपने अच्छे या बुरे समय की तैयारी स्वयं करते हैं, और राहु का कार्य ही आपको भटकाने का कार्य है। तो राहु से बचने का एकमात्र तरीका है सही मार्गदर्शन। आप ये अगर स्वयं ले सकें, उपाय के रूप में ये यही कहूंगा कि आप शारीरिक, फिजिकल, मानसिक, मेंटल और इमोशनल, भावनात्मक रूप से आपको स्ट्रांग बनना होगा, और साथ ही आपको किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता जीवन भर रहेगी। यदि आपका सौभाग्य है तो वो आपको मिल भी सकता है, और यदि आप उसकी छत्र छाया में चलते हैं तो ही आप राहु की इस दशा को अपने अकॉर्डिंग ले जा सकते हैं, क्योंकि राहु आपको केवल और केवल भटकाने का कार्य करेगा। जैसे जादूगर का हम शो देखने जाते हैं, वो हमें दिखाता कुछ और है, हमें लगता है कि ये सत्य है, परंतु उसके पीछे घटित कुछ और हो रहा होता है। राहु की डिग्रियां भी आप देख लीजिए कि यदि राहु की डिग्रियां 0, 1 या 28, 29 जैसी हैं, तब फिर वो सारे परिणाम नहीं मिलेंगे जिनकी हमने अभी चर्चा की, अन्यथा वो परिणाम अवश्यम भावी हैं, इनको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है राहु की महादशा पर। इसी प्रकार से आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड भी जरूर देखिएगा। आइए अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ, और आज का जो पहला ही कमेंट है ये प्रेमलता पंवार जी ने लिख भेजा है। सादर प्रणाम गुरु जी। तो प्रेमलता जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट थोराट दीप्ति जी का है, ये भी हमारे नियमित दर्शक हैं। हर हर महादेव आपने लिख भेजा है, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट बसंती गोंगू जी ने लिख भेजा है, हे भगवान मेरे पति की लंबी उम्र हो और उन्हें मेरी उम्र भी लग जाए। बसंती जी, आपके जो ये भाव हैं इनको हम सलाम करते हैं, और आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।